गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10 लाइट में साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। फर्स्ट टॉपिक, सेकंड इज मिरर फार्मूला, थर्ड इज मैग्निफिकेशन। ये तीन टॉपिक आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले बात हम करेंगे साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में साइन कन्वेंशन का हमें पता होना चाहिए, तभी हम सही साइन पुट कर सकते हैं। चाहे वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, चाहे वो इमेज डिस्टेंस है, चाहे वो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, चाहे वो हाइट ऑफ द इमेज है, इनमें सही साइन लगाने के लिए हमें साइन कन्वेंशन का पता होना चाहिए। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे इन दिस साइन कन्वेंशन द पोल ऑफ द मिरर। पोल ऑफ द मिरर जो यहाँ पर हमने आपको बताया, ये जो पोल होता है, पोल ऑफ द मिरर इज टेकन एज द ओरिजन। इसको हम ओरिजन लेते हैं। क्या लेते हैं? यहाँ पी बोलते हैं इसको। इट इज़ कॉल्ड ओरिजन। जो भी हम डिस्टेंस नापते हैं यहीं पी से नापते हैं। ओके, सेकंड थिंग इज प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है मिरर का, ये लाइन जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस लाइन जा रही है, दिस प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज एक्स एक्सिस। ओके, अब उसके बाद बात करते हैं सबसे पहले देखेंगे हम फर्स्ट साइन कन्वेंशन में। फर्स्ट क्या है? द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट ऑफ द मिरर। द ऑब्जेक्ट जो है हमारा, ये ऑब्जेक्ट है, वो हमेशा मिरर के कहाँ रखा होगा? ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड एट द लेफ्ट ऑफ द मिरर। मिरर के लेफ्ट साइड में रखा होगा, हैं, लेफ्ट साइड में रखा होगा। ओके, and the light from the object fall from left to right। यानी कि लाइट, जो भी ऑब्जेक्ट से लाइट मिरर के ऊपर पड़ेगी वो कैसे पड़ेगी? ऐसे पड़ेगी, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ। लेफ्ट और ये राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ आपकी लाइट पड़ रही है। ओके, सेकंड, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। जितने भी डिस्टेंस हैं, ये हमारा पोल है P, जिसको हम मिरर का ओरिजिन भी कहते हैं। सारे डिस्टेंस यहाँ से नापे जाएंगे। ओके, सारे डिस्टेंस हम पोल से नापेंगे। और अगर हम किसी डिस्टेंस को पोल से लेफ्ट की तरफ नाप रहे हैं, इधर की तरफ नाप रहे हैं, तो इट इज़ टेकन एज नेगेटिव। याद रखिए इस बात को। अगर हम किसी डिस्टेंस को पोल से राइट की तरफ नाप रहे हैं तो इट इज़ टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है, टेकन एज पॉजिटिव, यानी कि इफ़ यू मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू द लेफ्ट साइड मीन्स जहाँ से लाइट आ रही है, यानी कि जो डायरेक्शन है हमारी इंसिडेंट लाइट की, ये वाली, इस डायरेक्शन के अपोजिट अगर हम डिस्टेंस को मेज़र कर रहे हैं तो हमेशा नेगेटिव होगा। और ये लाइट कहाँ जा रही है? इसकी डायरेक्शन कहाँ है? राइट की तरफ जा रही है। कहाँ जा रही है? राइट की तरफ जा रही है। और अगर हम उसी राइट की तरफ को डिस्टेंस को नापेंगे तो इट इज़ ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। इट मीन्स दो बातें हमने क्लियर करी। सबसे पहले आपको कि पोल इज़ द सेंटर ऑफ द मिरर, ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। ओके, इफ़ यू आर मेजर्ड डिस्टेंस from pole to left side, it is taken as negative. If you measure distance from pole to right side, it is taken as positive. Okay, और दूसरी बात, नेक्स्ट बात क्या है कि इफ़ वी मेजर द डिस्टेंस अबव द हाइट और डिस्टेंस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अगर हम किसी चीज़ की हाइट को प्रिंसिपल एक्सिस से अबव नाप रहे हैं, जैसे ऑब्जेक्ट को हम प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ है तो अबव है, तो अबव अगर हम इसकी हाइट को मेज़र करेंगे इट इज़ टेकन एज पॉजिटिव। ये कैसे नापेंगे इसको? पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर की तरफ को नाप रहे हैं। और जब इमेज पे आ जाएंगे, इमेज के को देखिए आप, इमेज की हाइट को हम कैसे नाप रहे हैं? नीचे की तरफ, डाउनवर्ड, तो सो दैट इट इज़ टेकन एज नेगेटिव। इफ़ यू मेज़र द height of the object
above the principal axis, it is taken as positive. If we measure the height of the image below the principal axis, it is taken as negative. कभी कॉन्केव लेंस कॉन्केव मिरर के केस में आपने देखा होगा बच्चों कि एक कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पर कि इमेज वर्चुअल बनती है, और जब भी इमेज वर्चुअल बनेगी तो इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ बनती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी इमेज जो है वो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो यहाँ पर इमेज भी हमारी, इमेज की हाइट जो हो जाएगी वो हमारी क्या होगी, इट इज़ पॉजिटिव, ओके। तो साइन कन्वेंशन में बेसिकली यही चीज़ें हैं। अगर आप एक इसको मैं समराइज़ कर दूं, तो समराइज़ करने पे देखिए, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड, सबसे पहले ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, सभी डिस्टेंसेस को हम पोल से मेज़र करते हैं। इफ़ यू मेज़र द डिस्टेंस if you measure the distance in the direction of incident light, it is taken as positive. If we measure the distance in against the direction of incident light, this is taken as negative. ये इसको ऐसे भी बोला जा सकता है, if we measure the distance from pole to left side of the mirror, it is taken as negative. If you measure the distance from pole to right side of the mirror, it is taken as positive, okay. और ये आपको हमने बता दिया, object is always placed at the left side of the mirror. It means light is always fall from left side to right side, from left side to right side, लेफ्ट साइड से मिरर पर लाइट गिरती है, ओके। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को जब हम मेज़र करेंगे या ऑब्जेक्ट हाइट को मेज़र करेंगे, इफ़ इट इज़ अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज़ टेकन एज पॉजिटिव। इफ़ इट इज़ एनीथिंग वट एवर, इफ़ इट इज़ बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस या डाउनवर्ड, इट इज़ अपवर्ड। इफ़ इट इज़ डाउनवर्ड के केस में नेगेटिव लेना है और अपवर्ड के केस में पॉजिटिव लेना है, ओके। होप आप समझ गए होंगे साइन कन्वेंशन। नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं मिरर फार्मूला की। स्फेरिकल मिरर के लिए हमारे पास जो मिरर फार्मूला है, इट इज़ 1/v + 1/u is equal to 1/f. It means mirror formula, actually mirror formula is the relationship between image distance, object distance and focal length. ये तीनों के बीच में एक रिलेशन है, उस रिलेशन को हम कहते हैं मिरर फॉर्मूला। V है आपका इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, और U क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और F क्या है, फोकल लेंथ। F क्या है, इट इज फोकल लेंथ, ओके। अब इसमें एक टॉपिक और आता है हमारा, मैग्नीफिकेशन फॉर स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के अंदर हम मैग्नीफिकेशन की भी बात कर लेते हैं। देखिए मैग्नीफिकेशन क्या होता है, मैग्नीफिकेशन होता है, इट इज़ द रेशो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज, टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ मैग्नीफिकेशन, तब आपने इसको कैसे बोलना है, मैग्नीफिकेशन इज़ द रेशो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और इसको आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, H मीन्स हाइट, I मीन्स इमेज, H मीन्स हाइट, O मीन्स ऑब्जेक्ट। यानी कि मैग्नीफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और इसी मैग्नीफिकेशन को अगर हमें इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की टर्म में लेना है तो फॉर्मूला इज चेंज्ड, ओके। फॉर्मूला इज -v/u, ओके। यहाँ पर टर्म क्या है, v और u, यानी कि इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की टर्म में। कभी कभी हमें इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया रहता है तो हमें फाइंड आउट करना है मैग्नीफिकेशन, उस केस में हमें ये फॉर्मूला लगेगा। अगर जिस केस में हमें हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन होता है, उस केस में हमारा ये फॉर्मूला लगेगा, ओके। होप यू अंडरस्टैंड। तो मैग्नीफिकेशन की थोड़ा और बात कर लेते हैं। मैग्नीफिकेशन में आप देखिए, इफ़
ये छोटा सा एक वो है रिलेशन है। अगर मैग्नीफिकेशन आपका नेगेटिव होगा, अगर मैग्नीफिकेशन आपका नेगेटिव होगा तो आप देखिए नेगेटिव मीन्स जो इमेज है वो कैसी बनी है, रियल, कैसी बनी है, रियल एंड बोलिए इन्वर्टेड। मैग्नीफिकेशन अगर नेगेटिव है, इफ m इज नेगेटिव द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, इन सेम केस इफ m इज पॉजिटिव, अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आती है इसका मतलब है जो मैग्नीफिकेशन है, m की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गई इसमें जो इमेज है वो कैसी बनी है, वो बनी है वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट कैसी बनी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इस चीज़ को आप लोग याद रखिए। ओके, अब हमें मैग्नीफिकेशन, मिरर फॉर्मूला और साइन कन्वेंशन का थोड़ा सा आइडिया हो गया है। अब हम कुछ इसके बेस पे न्यूमेरिकल हैं जो ऑलरेडी एनसीईआरटी में भी डिस्कस किए हुए हैं, तो उनको हम देखेंगे। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी, यहाँ पर देखिए क्या है क्वेश्चन। A convex mirror used for rear view on an automobile has a radius of curvature 3 मीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 3 मीटर है। If a bus is located at 5 मीटर from this mirror, find the position, nature and size of the image। ओके, यहाँ पे हमें निकालना क्या है, पोजीशन निकालनी है, हमें पोजीशन निकालनी है यानी कि हमें v निकालना है, नेचर निकालना है एंड साइज ऑफ द इमेज, यानी कि साइज ऑफ द इमेज का मतलब क्या है, HI। ओके, और नेचर क्या है, वो कैसी है, वर्चुअल है, इरेक्ट है या रियल और इन्वर्टेड है, ये हमें बताना है। ओके, या साइज उसका कैसा है ये बताना है। तो सबसे पहले देखिए हमें ये चीज़ जब भी करना है तो हमें ये देते हुए चलना है। तो देखिए कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, देखिए अब याद करिए आप, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला होता है। ओके, और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, क्योंकि इसको ऑटोमोबाइल के रियर व्यू के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 3 मीटर। तो इट मीन्स आर, हमें आर क्या दे रखा है, 3 मीटर। आर कितना है हमारा, 3 मीटर है। और हमें यू मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या दे रखा है, देखिए इफ ए बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है 5 मीटर। अब यार देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा होगा कहीं भी और वो 5 मीटर की दूरी पर होगा। तो देखिए u की वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, ये पोल है, पोल से डिस्टेंस हम कहाँ की तरफ नाप रहे हैं, लेफ़्ट की साइड, और रे ऑफ लाइट यहाँ को जाती है और उसके अगेंस्ट नाप रहे हैं, तो इट इज़ टेकन एज नेगेटिव, यानी कि u की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। ओके, तो u मिल गया हमें, r में हमें निकालना क्या है, फाइंड आउट करना है हमें v हमें निकालना है, और हमें निकालना है HI, हाइट ऑफ द इमेज। ये दो चीज़ें हमें निकालनी है। ओके, उसके बाद हम देख लेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा था कि R इज ऑलवेज इक्वल टू F बाई ट्वाइस F। R इज इक्वल टू ट्वाइस F, और R हमें गिवन है तो हम F निकाल सकते हैं R बाई 2 की हेल्प से, यानी कि R है हमारा 3 बाई 2, व्हाट विल कम, इट विल कम 1.5। ओके, मीटर, 1.5 मीटर। ओके, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ गई हैं, सबसे पहले हमारे पास आ गया है F, फोकल लेंथ 1.5 मीटर। अब देखिए फोकल लेंथ भी क्या होगी इसकी, पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, पहले बताइए आप। देखिए
कॉन्वेक्स के केस में फोकल लेंथ कहाँ होती है, यहाँ होती है, फोकस यहाँ पे होता है। तो देखिए, और हम लाइट कहाँ को जा रही है, यहाँ को जा रही है, और पोल से हम इसको इधर को मेज़र करेंगे तो इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, फिर हमें u पता है, u हमें दे रखा है, इट इज़ -5 मीटर। और तीसरा हमें u मिला, हमें f मिल गया, u मिल गया, और हमें अब निकालना है v। ओके, तो हम मिरर फार्मूले को देखेंगे। मिरर फार्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पर सभी वैल्यूज़ को हम पुट कर सकते हैं। हमें v निकालना है तो हम v को इसी साइड रखेंगे, हमारा फार्मूला चेंज होके बन जाएगा 1/f माइनस 1/u। ओके, अब इस फॉर्मूले के अंदर हम सीधा वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। ओके, तो इट इज़ 1/v इक्वल टू 1/f। f की वैल्यू क्या थी, 1.5 पॉजिटिव का, ठीक है, माइनस 1/u यानी कि माइनस का 5। ओके, तो माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पर, ये प्लस हो गया, तो हम इसको u भी लिख सकते हैं, 1/1.5 प्लस 1/5। ओके, अब हम इसको करेंगे, एलसीएम लेना आप सभी को आता ही होगा, इसका हम एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा, एलसीएम आएगा 7.5, और इसको फिर ऐड करेंगे, ऊपर आएगा 5 प्लस 1.5। ओके, ऐड कर देंगे, व्हाट विल कम, ये आ जाएगा आपका 6.5 अपॉन 7.5। ओके, अब ये वैल्यू आई है 1/v की। अब हम क्या करेंगे, v की वैल्यू कैसे आएगी, इसको हम रिवर्स कर देंगे, तो 7.5 अपॉन 6.5। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ओके, इसे इरेज कर देते हैं, तो हमारे पास फाइनली v क्या आ गया, v इक्वल टू 7.5 अपॉन 6.5, और ये प्लस का है, ये भी प्लस का ही है, तो क्या आएगा, इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो ये आएगा प्लस का 1.15 मीटर। इसको आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, इतना आ जाएगा। इट मीन्स वी मीन्स इमेज डिस्टेंस कितना आया, 1.15 मीटर। ओके, अब देखिए 1.15 मीटर प्लस इमेज कैसा है, इमेज डिस्टेंस कैसा है, प्लस का। इट मीन्स जो इमेज है वो कैसी बनेगी, हमें समझ में आ गया, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, इसकी इमेज कहाँ बनती है, इसका मतलब इसकी इमेज कहीं यहाँ बन रही है। क्यों, क्योंकि देखिए अगर हम डिस्टेंस नापेंगे तो इट इज़ पॉजिटिव, और v हमारा क्या आया है, पॉजिटिव मीन्स इट इज़ बिहाइंड द मिरर। ओके, रियल एंड इन्वर्टेड के केस में हमारी जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के केस में कभी भी v नेगेटिव नहीं आता, हमेशा पॉजिटिव ही आता है। ओके, तो ये हमारे पास v की वैल्यू आ चुकी है, इट इज़, तो v हमारे पास आ गया, इट इज़ 1.15 मीटर। अब उसके बाद हमें निकालना है, हमें पता है मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला, इट इज़ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ द इमेज क्या है हमारे पास, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो देखिए हमारे पास हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, देखिए हमारे पास हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर है नहीं, तो हमारे पास हम क्या, सिर्फ हम यूज़ कर सकते हैं वो फार्मूला जहाँ पर v और u की टर्म में वो है। ओके, यानी कि -v/u। तो देखिए
माइनस वी की वैल्यू आपको याद होगी, अभी हमने कैलकुलेट करी 1.15 और इट इज़ इन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रहेगा, तो नेगेटिव ऑलरेडी बाहर है ही। यू की वैल्यू है हमारे पास माइनस 5.0 या 5, तो माइनस से माइनस कैंसिल भी हो जाएगा। ओके, तो अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो व्हाट विल कम, इट विल कम प्लस का 0.2 अप्रॉक्स 0.23 अप्रॉक्स, इतना ये बच जाएगा। तो अब ध्यान से देखिए, इस मैग्नीफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आई है। क्या आई है? पॉजिटिव आई है। मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था, अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आती है, इसका मतलब जो इमेज बनी है वो कैसी बनी है? वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया यहाँ पर कंप्लीट, इसको आप फेयर कर लेना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन क्या है बच्चों? एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज। अब जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो उसके साथ साथ उसकी जो डिटेल्स हैं वो देखते जाइए। ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, जब इस साइज की बात कर रहा है तो यहाँ पर वो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है। इट इज 4 मीटर। ओके, is placed at 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के फ्रंट में इसको रखा गया है, जिसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। यानी कि हमें यहाँ पर u भी दिया है, कितना दिया है हमें? u 25, और u हमेशा नेगेटिव होगा। कोई भी मिरर हो, कोई भी, चाहे वो कॉन्वेक्स हो कॉन्केव हो, u हमेशा नेगेटिव ही रहता है। ओके, 25 सेंटीमीटर। और उसके बाद हमें दिया है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ हमें कितनी दी है? फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। अब देखिए फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर और कौन सा मिरर है यहाँ पर? कॉन्केव। अब कॉन्केव के केस में देख लीजिए आप, फोकल लेंथ कहाँ होती है? यहाँ पर होती है। ओके, यहाँ पर होती है। तो अगर हम फोकल लेंथ को मेज़र करेंगे पोल से, ये हम लेफ़्ट की तरफ मेज़र कर रहे हैं, तो इट इज़ नेगेटिव। फोकल लेंथ कैसी हो गई? नेगेटिव हो गई। अब हमारे पास f है, हमारे पास v है, हमारे पास u है एंड f है। ओके, सॉरी v नहीं है, u है और f है। नाउ वी कैन कैलकुलेट अब यहाँ v को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये हमारे पास मिरर फार्मूला होता है, एकदम लर्न कर लीजिए इस फार्मूले को। उसके बाद हमने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर लिया। 1/v हमारा यही रहा, 1/f माइनस 1/u। ओके, 1/f की वैल्यू देखिए क्या है? इट इज़ -15 माइनस u की वैल्यू है -25। ओके, अब देखिए भी माइनस है, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर चलते हैं पहले, ये हो जाएगा 1/-15 माइनस प्लस 1/25। ओके, अब इसको हम इसका एलसीएम ले लेंगे 25 का और 15 का, तो व्हाट विल कम? इट विल कम डेफिनेटली 75 के बाद आप देखेंगे -5 प्लस 3, तो -5 में से 3 को हमने लेस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो व्हाट विल कम? इट विल कम 2/75। 2 माइनस का आएगा क्योंकि 5 के ऊपर माइनस का साइन है। 2/75, ये हमारा आया 1/v का वैल्यू। ओके, अब हम दूसरी स्लाइड में चलते हैं। तो 1/v इक्वल टू आ गया था हमारा -2/75। इसको हमने क्या करा? v कैलकुलेट करा 75/2 और माइनस, और इसको हमने डिवाइड कर लिया, तो व्हाट विल कम? इट विल कम 37.5
सेंटीमीटर। ओके, 37.5 सेंटीमीटर। तो v की वैल्यू आई है 37.5 सेंटीमीटर और v की ऐसा आया है हमारे पास नेगेटिव। इसका मतलब जो इमेज बनेगी कैसे बनेगी, द वैल्यू ऑफ v इज नेगेटिव मीन्स रियल एंड इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड। ओके, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। ओके, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, ये हमें यहाँ से क्लियर हो गया। ओके, अब हम देखेंगे, बात करी थी यहाँ पर मैग्नीफिकेशन भी हमें चाहिए। तो मैग्नीफिकेशन होता है हमारा क्या, माइनस हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके साथ दूसरा फॉर्मूला होता है माइनस वी बाई यू, माइनस वी बाई यू। अब देखिए, हमें हाइट ऑफ द, स्टार्टिंग में हमें क्या दिया था, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमें गिवन था। तो हाइट ऑफ द इमेज हमें पता नहीं है, ऑब्जेक्ट का साइज हमें पता था 4 सेंटीमीटर था। ओके, 4 सेंटीमीटर था और माइनस वी की वैल्यू वी नो कितनी है, 37.5 अपॉन u की वैल्यू है 25। ओके, ये ऑलरेडी 37, u ऑलरेडी नेगेटिव है, ये भी ऑलरेडी नेगेटिव है। ओके, तो अब इसको हम दूसरा स्लाइड ले लेंगे। उसके बाद आप देखिए, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा हाइट ऑफ द इमेज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 37.5 मल्टीप्लाई 4, ये 4 आ जाएगा जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट था, और अपॉन 25 माइनस, और यहाँ ऑलरेडी माइनस का साइन था, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और अल्टीमेटली इसको हमने मल्टीप्लाई करा। तो फाइनली ये मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करके व्हाट विल कम, इट विल कम 6.0 या 6 और नेगेटिव। कैसा आया ये, नेगेटिव। ये देखिए नेगेटिव साइन था यहाँ पर, इसीलिए नेगेटिव आ गया। तो मैग्नीफिकेशन इज, यहाँ पर क्या है, मैग्नीफिकेशन इज नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स द ऑब्जेक्ट इज रियल, द ऑब्जेक्ट इज रियल एंड इन्वर्टेड, ऑब्जेक्ट इज रियल एंड इन्वर्टेड। और ऑब्जेक्ट कैसा है, हाइट ऑफ द इमेज कैसी है, ये 6, और ऑब्जेक्ट कैसा था 4 सेंटीमीटर, यानी कि एनलार्ज, इन रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। इसको आप फेयर कर लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए। ओके, होप आपको ये सब बातें समझ में आ गई होंगी, न्यूमेरिकल आपने समझा होगा। थैंक यू।